अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। तो अब हम रिफ्लेक्शन का आखिरी केस पढ़ते हैं। ठीक है। केस नंबर 5, जो कि है रिफ्लेक्शन अलोंग एनी अदर लाइन। ठीक है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखो अपने पास एक पॉइंट जो कि याद रखना है आपको फॉर दिस केस, कि हम रिफ्लेक्शन अलोंग एनी अदर लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट कैलकुलेट वी विल calculate the perpendicular distance of the object from the line of reflection, and draw the image same distance away on the opposite side of the line। मतलब क्या मतलब इस बात का यार? लेट से आपको ना, आपके पास ये एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और लाइन के ना इस तरफ हमारे पास लेट से एक ट्राइंगल है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली ना इस लाइन से ना, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे। जैसे लेट से ये कोऑर्डिनेट ए है। सही है। ये वाला जो पॉइंट है ये ए है। सही है। अब इस पॉइंट का ना आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये डिस्टेंस जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मेजर करोगे फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन टू द पॉइंट है। सही है। तो लेट से हमारे पास ये डिस्टेंस आया 3 यूनिट्स। ठीक है। तो आप इतना ही डिस्टेंस लाइन के इस तरफ बी मेजर करोगे और यहाँ मार्क कर दोगे ए। सही है। और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब है। सेम काम आप करोगे विद द अदर टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। कि इनका भी डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर पहले लाइन से मेजर करोगे, फिर उतना ही डिस्टेंस अवे आप इमेज ड्रॉ कर दोगे ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है। तो इस तरह आप, कोई भी आपके पास लाइन आता है ना, कोई भी लाइन आ जाए, आप यही काम कर रहे होगे बेसिकली। ठीक है। तो लेट से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी सी। ठीक है। और एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसने हमें दी हुई है, जो ये है बेसिकली। लेट से आपके पास ये है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि है x = 2। ठीक है। ये है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब आपको इस लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करना है ऑब्जेक्ट ए बी सी को। तो किस तरह करोगे? तो बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अलोंग दिस लाइन आप पहले क्या करोगे, हर कोऑर्डिनेट का ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और उतना ही डिस्टेंस लाइन के उस तरफ भी प्लॉट कर दोगे। ठीक है। तो लेट से मेरे पास जो ए का डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो, 1 यूनिट। तो मैं 1 यूनिट ही यहाँ पर भी कर दूंगा प्लॉट। यहाँ पे आ जाएगा ए हमारे पास। ठीक है। लाइक वाइज सेम काम करूंगा विद द अदर टू कोऑर्डिनेट्स। अगर हम बात करें बी की, तो बी का डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन टू 1 2 3, 3 यूनिट्स ना। तो इस तरफ भी मैं 3 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले आप मेजर करूंगा, 1 2 3, यहाँ पे आ रहेगा बी। ठीक है। लाइक वाइज सी में भी ये करूंगा, तो सी भी इस तरफ आ जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह ए बी सी जो है ट्राइंगल, इमेज ड्रॉ हो गई। सॉरी, लेट्स से इसको एक्स वाई जी कर लेते हैं, एक्स वाई जी। एक्स वाई जी ट्राइंगल जो कि ए बी सी की इमेज है, ड्रॉ हो गई अलोंग द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2। सही है, तो इस तरह बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं, परफॉर्म करते हैं रिफ्लेक्शन अलोंग एनी अदर लाइन। सही है, तो लेट्स से मेरे पास एक और लाइन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेट्स से मेरे पास अब की बार जो लाइन है ना रिफ्लेक्शन की, उसने दी हुई है हमें, लेट्स से ये दी हुई है, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये लाइन है ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके अलोंग हमें ट्राइंगल ए बी सी को रिफ्लेक्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, वही काम करना है। सही है, कि पहले हम कोऑर्डिनेट ए का, पॉइंट ए का डिस्टेंस मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कितना है, 1 2 3 यूनिट्स है। ठीक है, 3 यूनिट्स है, तो हम 3 यूनिट्स ही लाइन के इस तरफ भी मेजर करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट नंबर 1 ऑफ ए बी सी, ऑफ सॉरी, ऑफ द इमेज ऑफ ए बी सी। ठीक है, लेट से हम इसको कर लेते हैं एल। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस है, ये भी मेरे पास क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 यूनिट्स है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। सही है, तो 1 यूनिट इस तरफ, 2 और 3, -5 पे आ रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू -5 पे आ रहा है ये कोऑर्डिनेट, लेट से m कर लो इसको। ठीक है, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए इमेज के। अगर हम बात करें c की, तो c का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, y इज इक्वल टू -2। तो आप चेक कर लो, 1, ये पूरा डिस्टेंस है c का, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट्स डिस्टेंस है। तो 6 यूनिट्स आप यहाँ पे मेजर कर लो लाइन के उस तरफ, 1 2 3 4 5 और 6, -8 पे आ गया आपके पास सी का इमेज। तो इस तरह आपके पास एल एम एन इमेज बन गई ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो आई होप क्लियर है कि आप किस तरह अलोंग एनी अदर लाइन आप रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब ये देखो यार, आपको अगर लेट से ये लाइन दी हुई है ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक रैंडम लाइन है। सही है, और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए बी सी। अगर इसके अक्रॉस भी आपको रिफ्लेक्ट करना है ना, तो आप वही प्रोसीजर फॉलो करोगे कि आप हर कोऑर्डिनेट का ना बारी बारी पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और किस तरह लोगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर। ठीक है, और आप जो लाइन को मेजर करोगे ना डिस्टेंस, वो करोगे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, स्केल से करोगे। ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस फिर आप यहाँ पे इस तरफ मेजर करोगे और उसकी इमेज प्लॉट करते रहोगे। ठीक है, जैसे बी की लेट से मेरे पास आती है, स्केल से आती है, लेंथ आती है 2 सेंटीमीटर लेट से, तो इस तरफ भी आप 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से आप मेजर करोगे और यहाँ पे बी की इमेज मार्क कर दोगे। ठीक है, लाइक वाइज ए की अगर आपके पास लेट से आती है
0.5 लेट से, तो इस तरफ भी आप 0.5 ही मेजर करोगे और एक ही इमेज को मार्क कर दोगे। सेम काम करोगे विद द सी कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेम काम विद सी कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है। और सी को भी यहाँ पे इस तरह, सी की इमेज को भी इस तरह मार्क कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो इमेज आएगी ना, वो इसका रिफ्लेक्शन होगी अलोंग दिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेम ही काम करना है फॉर एवरी लाइन, जो भी लाइन आए ना उसके लिए सेम काम ही करना है, ठीक है। सही है। और ये लाइन जो है ना, बाय द वे कौन सी है, ये है x+y = 2 लाइन, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर लाइन x और y एक्सेस से दोनों से सेम कोफिशिएंट से पास करे तो इसका जो इक्वेशन क्या होती है, x+y = a क्या होता है, जहाँ से पास कर रही है, जिस नंबर से पास कर रही है। तो क्योंकि ये लाइन x एक्सेस से भी 2 से पास कर रही है और y एक्सेस से भी 2 से पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगी, x+y = 2, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी लाइन के अक्रॉस परफॉर्म करते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तरीका होता है। एक और चीज़, अगर आपके पास लेट से एक ग्राफ इस तरह बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ बना हुआ है इस तरह, और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है लेट से, ठीक है। और अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो यू शुड नो वन थिंग कि ऑब्वियसली जो अगर आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओगे अक्रॉस दिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो पॉइंट्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे एग्जिस्ट करते हैं ना, उनको आप रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो कॉमन पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट और इमेज में, ठीक है। तो ये पॉइंट बेसिकली आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी होगा, इमेज में भी होगा, सही है। ये पॉइंट करोगे रिफ्लेक्ट किस तरह, उस तरह ही करोगे, ठीक है भाई। किस तरह के भाई, आप पहले इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे और इस तरफ अपोजिट साइड पर इसको मार्क कर दोगे, इसकी इमेज को मार्क कर दोगे, ठीक है। और इस पॉइंट का भी इस तरह करोगे, ठीक है, कि आप पहले इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, फ्रॉम दी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद ही इसका फिर उसको मार्क कर, इसकी इमेज को मार्क कर दोगे, ठीक है। तो ये तरीका होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लेट से आपको पॉइंट लिखो अपने पास एक, कि वी इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर गिवन and we need to find the line of reflection, then we will draw the perpendicular bisector of the object and the image, ठीक है। तो इसमें आपसे कह रहा है, अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दी हो और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं गिवन हो, वो फाइंड करनी हो तो आप किस तरह करोगे। तो लेट्स सी, अगर लेट देखो मेरे पास, अगर लेट्स से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये उसकी इमेज है, ठीक है। सही है। ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। तो अगर हमें इनके दरमियान लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो किस तरह करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम ना इस ऑब्जेक्ट और इमेज के हर कोऑर्डिनेट का ना, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट है ए और ये कोऑर्डिनेट है एक्स, तो कोऑर्डिनेट्स का ना हम क्या करेंगे, उनके दरमियान परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म करेंगे,
किस तरह? मतलब लेट से मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है ए और इससे करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ना एक लाइन बनाएंगे, लाइन इस तरह, ठीक है। और इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म करेंगे। जो हमें पता है किस तरह करते हैं कि हम पहले यहाँ पे रखते हैं कंपास और यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, और यहाँ रखते हैं कंपास और यहाँ लगाते हैं आर्क, ठीक है। लाइकवाइज हम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, आर्क लगाते हैं और बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और जब आपने फॉर्म कर लिया हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप इस पॉइंट को बेसिकली मार्क कर दोगे, ठीक है। सेम काम आप करोगे विद द अदर टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है बी और ये है वाई कोऑर्डिनेट। तो आप अगेन इनके दरमियान लाइन खींचोगे पहले, और इनके दरमियान भी आप मार्क करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे इस तरह, और ये जो है पॉइंट मार्क कर दोगे, ठीक है। सही है। मेरे ख्याल से दो काफ़ी होंगे, ठीक है। दो में भी आपका ना पॉइंट्स आ जाएंगे इनफ कि आप एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो कि हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है, इस तरह। अब क्या करना है आपको, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको बस इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एक्सटेंड करना है। तो आपके पास ये ऑरेंज लाइन जो आ गई है, ये क्या होगी आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप प्रोसीजर फॉलो करोगे टू ड्रॉ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ठीक है। सही है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा सब टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे विद द टॉपिक ऑफ इनलार्जमेंट।